यानी कि एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ईंधन बना रहे हैं। भाभा साहब का दिमाग देख रहे हो, यानी कि हमें कम ना हो। अभी और सोचना कितनी बड़ी बात होनी चाहिए। ये 1950 का दिमाग है, अब जाके काम आ रहा है। कितने दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने ये सब चीजें प्लान की होंगी, जिन्होंने आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थान पर बात की। ये बहुत अल्ट्रा लेवल के माइंड वाले लोग थे। आज जाके हम लोग परेशान चल रहे हैं कि बाबू फोन खा लो। अब ये जो बाबू फोन खा लो वाला, उससे हम क्या उम्मीद करें? तुम यूरेनियम बना दोगे, प्लूटोनियम जैसे प्लांट करोगे माइंड खींच के। ऐसे लोग समाज पर क्या है, धब्बा है। इनको तो मन करता है किसी कुएं में बिठा दें और बिठा के ऑन कर दें इसको, उसे पूछो बाबू फोन खाना है कि नहीं खाना है, आज क्लियर कर लो कि मेरे साथ रहना है कि सोचो, मतलब दुनिया कहां से कहां सोच रही है, क्या क्या करके लोग चले गए हैं। और हम परेशान है कि 3 दिन से फोन में भाई आज मन अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लोग अगर बस दिखे तो खड़े की मारना पहले, और आप अगर खुद होना तो पहले खुद को मार लेना। हो सकता है आप ऐसे हो। और इधर मैं समझा दूं, अगर अपने पोषक के खिलाफ वहां भी समझाया था। कल एक वीडियो डाला है मुसल्लमपुर हाट वाले वो मीम बना के डाला है, वहां में बता दिया था जाके, ये लोग समझ नहीं पा रहा, तुम लोग गलत समझ लिए थे, वो खुश हो गया है ना। तो कल मैं बता रहा था, अगर किसी ने अपने पोषक के खिलाफ, रिजल्ट इधर से आएगा, अच्छी बात है, तो हमारे लिए दोनों, हमें रिजल्ट चाहिए तभी चलाओ, है ना। अगर किसी अपने पोषक के खिलाफ किसी तरह का नेगेटिव काम किया, द्वेष रखा, उससे छिप कोई काम किया, पोषक मतलब भाई, माता, पिता, बड़ी बहन या कोई और जो पैसा दे रहा है, आपको यहाँ रखा होगा, 5 रुपया लगता होगा ना, पानी पियोगे तब भी पैसा लगता है, ये पढ़ना है। घर में नलके से मिल जाता है, कल चला के यहाँ मिलता, और पियोगे तो मर जाओगे, वो पीलिया पकड़ लेगी। तो पैसा दे रहा है तो पानी पी रहे हो, और उसके खिलाफ और उससे छिप के, उससे झूठ बोल के काम किए, तो पहली बात तो बीपीएससी नहीं निकलेगा। दूसरी बात, गंभीर बीमारी हो जाएगी तुम्हारे अंदर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या लकवा मर जाएगा। इतने गत में चले जाओगे कि हो सकता है कैंसर हो जाए। इसलिए मेरी सख्त सलाह है आप सभी को कि सबसे आप धोखा दीजिए, सबको आप हवा में उड़ा दीजिए, लेकिन जो आपके खाते में क्रेडिट कर रहा है ना 1000 रुपया या 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, वो अगर कह दे कि तुम्हें धूप में खड़ा रहना है तो धूप में खड़ा रहिए, हटिए नहीं कभी। और आप कभी भी, ये जो बच्चियां है ना, इधर तो ठीक है मामला, इनके अंदर ज्यादा पागलपनी सवाल होती है, नारी सशक्तिकरण का। पैसा जेब में चवनी नहीं है, कहां सशक्तिकरण कर लोगी? पहले पैसा कमाओ। ऐसा लग रहा है कि अडानी क्या लौट के आए हैं पैसा कमाओ पहले, आर्थिक उन्नयन। आपने वो देखी ना फिल्म, वो लापता लेडीज? तो हम नहीं चाहते कि मंजू देवी बनो। संजू कौन सी देवी थी? स्टेशन पर चाय बेच रही हैं और ज्ञान बता रही हैं, नहीं फूल नहीं है, फूल तो बड़ी प्यारी सी बिटिया है वो। मंजू देवी स्टेशन पर कह रही हैं कि हमें समाज से नफरत है। तो कौन सा तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो, चाय ही तो बेच रही हो, समाज से नफरत कहां कर ली हो? बच्चियों को ऐसा नहीं बना है, पहले आर्थिक उन्नयन लाइए। और हम चाहते हैं कि ऐसा बदलाव करिए कि आपसे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लें। स्टेशन पर चाय बेचोगे तो कोई भी मिलेगा आके, 2 कप चाय निकालो, और बता रहे कि आर्थिक उन्नयन हो रहा है। कैसा उन्नयन है? आर्थिक बिल्कुल नहीं है। पहले आप कोशिश करिए पैसा कमाइए, उसके बाद अपने पंखों पर जहां मन करे वहां उड़िए, कोई रोकने वाला नहीं है। जो आपको पैसा देने की औकात रख सकता है वो आपकी इन हरकतों को भी सुन सकता है, बशर्ते वो जान जाए कि ये अब अपने पैरों पर क्या हो गई है, खड़ी हो गई है। आप सोचो जरा कि अगर कोई बच्ची पैसा घर से पा रही है और ऐंठ गई किसी से, तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे, और बगल में जाके चाय का स्टॉल लगा रही है, उसे कितना दुख होगा जो आपका पोषक होगा। और अगर वही बच्ची ऐंठ जाए और कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर दे, दूध कंपनी खोल दे और बढ़िया आधी गाड़ी से उतरे और 3-4 लोग उससे मिलने के लिए लाइन लगाए रहे, वो दूर से बैठा हुआ केवल मुस्कुराएगा और उसे सुकून रहेगा कि भले हमसे बात नहीं करती है लेकिन ये उड़ गई और शानदार उड़ान भरी है। तो हम नहीं चाहते कि मंजू देवी जैसा उन्नयन हो, हम चाहते हैं कि उन्नयन हो तो शानदार हो, और उसके बाद समाज पे जितना विरोध करना कर डालो, जितना समाज ने गलत किया उसे वसूल लो, लेकिन ताकत ला करके, चाय बेच के नहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समाज स्वीकार नहीं करेगा। और आपको लाना है तो एसडीएम बन जाओ और फिर मार्केट में हल्ला कर दो कि बहुत सख्त एसडीएम है, किसी का सुनती नहीं है, दिखा दो। अब चाय बेच के दिन भर में 3 टोस्ट बेच रही है और 4 बिस्कुट, कुल मार्जिन आ रहा है 3 रुपया, और बता रही है कि हम आर्थिक उन्नयन कर रहे हैं। आपका कुछ ठीक भी है, चाय बेचोगे समाज स्वीकार कर लेगा। अगर ये चाय बेचना शुरू करे ना इधर तो मान लो नारी सशक्तिकरण जैसा कुछ है भी, तो मैंने कल कहा था कि एक थे वो श्रवण कुमार, तुम बन जाओगे बेशरम कुमार तो वो वाली कहानी है। सारा शक्ति पैसे में है, इतना पैसा कमा लेना कि सोचना ही ना पड़े। कल मैं एक वाकया बताऊं, मुझे इनकम टैक्स भरना था, एक खाते में पता नहीं कितना पैसा, मुझे याद ही नहीं था, जो टैक्स वाला बताया कितना पैसा तब याद आया, भूल गया था मैं। जब उसमें दिखा हमने, मेरा पैसा है ये, तो कह रहा हाँ सर आपका ही पैसा था ये मुझे बहुत खुशी मिली, ये मेरा पैसा था। हमने कहा हाँ मेरा ही पैसा था। अरे बात कह देंगे तो कहने का वो इतना नहीं है कि बात ही कर पाए है ना। तो कहने का सही है, इतना पैसा कमाओ कि आपको सोचना ही ना पड़े कि महीने में पैसा खर्च हो जा रहा है। अब 5 दिन दाल चावल खा के गुजारा करते हैं, अभी कर लीजिए, लेकिन जब आप एसडीएम बनेंगे ना, वाकई इतना पैसा आ जाता है कि आप सोच नहीं पाओगे। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि खाली एक हमारा लड़का पढ़ाया हुआ है, वीडियो बनाया और 3 करोड़ का मकान पे फीता करवाया, हमारा क्या एकदम फायर गई थी कि भगवान कहां से आया है पैसा। ऐसे चल रहे थे, सड़क रहा था पूरा सब, हमारा जो नीचे का घर्षण बल खत्म हो गया था। तो ऐसा घर बनवाना है कि कितना भी शानदार चप्पल कोई पड़ोसी पहन के आए, घर्षण खत्म कर देना है, समझ रहे हो, ग्रेविटी खत्म कर देनी है। आओ, और अगर उसको बाथरूम में घुसा दो, इतनी बटन लगवाना बाथरूम में कि वो चलाना चाहे मुंह धोने के लिए, ऊपर पे पानी और भीज के निकले, ऐसे अंदर ठंडा लगेगा, यहाँ सुकून आता है। और या तो बाहर निकल के पूछेंगे बाबू
ये बटन कैसे चलेगी? अच्छा लगता है। ये तुम ही थे ना? सुकून। मैंने अपने गांव में ऐसा किया है। हमारे गांव में नहाने के लिए जुकूजी लगी हुई है। मैंने बनवा रखा है, गांव वालों को बुलाता हूँ, आओ देखो। ऐसी ऐसी बटन लगाओ, टेंशन में जाते हैं। और सबसे 3 तल्ले घर बनवाया गांव में, और नहीं बनवाया। और 3 तल्ले पे पूरा चारों तरफ लाइट लगाया हुआ है, सब जला देता हूँ, एकदम जगमगाता है, हवा दिखता है दूर से। और 3 एसी लगाया हूँ, उधर इधर रोड जाता है। जो एसी पंखा लगा है रोड की तरफ लगाया हूँ, जब गांव वाले चलते हैं तो ऐसे देखते हैं। चलती आपको नहीं है, कोई रहता ही नहीं वहां, तो चला जा क्यों? तो बस सारा खेल यहाँ से अच्छा लगता है। उनको लगता है हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वो खरीद लेंगे यहीं पे। उनको क्या लगता है हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमें बता रहा था लेखपाल का फॉर्म आया, डाल दो। हमने कहा डाल देंगे, ठीक है। तो बस एकदम साइलेंट काम करो, 3 तल्ले घर गांव बनाओ। उसके बाद कहीं फ्लैट नहीं लिया, कहीं नहीं लिया फ्लैट, पहला काम किया। और ऊपर एकदम बड़ी बड़ी लाइट लगवा दिया हूँ, चलता है पूरा हाइड्रोजन वाला। और घर वाले बोलता हूँ बिजली आए तो साथ जला देना, शाम को 2 घंटा जला के फिर बुझा देना। मानसिकता उनको ये अच्छा लगता है, लगा दो। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें अपना काम करना है, लेकिन उनको भी ध्यान रखना है जिन्होंने हमें कहा था कि कुछ नहीं कर पाओगे, करोगे और करना है, और इसीलिए बैठे हो, समझ रहे हो? और आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, इनका तो चल जाएगा, क्योंकि आप निकाल ही लोगे ना, ये ना निकालता। आप में से अगर 2 भी लोग निकालिए तो काम बन जाएगा। इनको सबको निकालना है, क्योंकि एक भी लौटी तो 10 लड़कियां और लौटा लेगी। अगर यहाँ से एक फेल होगी गई ना, तो अपने औरा में जितनी 10 लड़कियां वो भी बैठा देगी जाके। आप लौटोगे, कोई लौटा नहीं, सब आता रहता है ना? तो जिम्मेदारी इधर ज्यादा, इधर तुलनात्मक तौर पर कम है। बना लीजिए इसको।